Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेस सेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जिसे CBT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और एक और ग्रेडिंग सिस्टम जो आपके लिए इवैल्यूएशन में टीचिंग के अंडर इम्पॉर्टेंट है वो है CGPA। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि CGPA जो सिस्टम है वो क्या है, उसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके क्या क्या सब पार्ट्स हैं, कैसे ग्रेडिंग होती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आई होप आज के सेशन के बाद आपको क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग किसी को कहा जाता है, ये भी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्विकली आज का सेशन। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो एक आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और क्वेश्चंस भी इसके अराउंड फ्रेम हो जाते हैं वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसी टेस्टिंग स्कीम, ऐसी इवैल्यूएशन की स्कीम, इवैल्यूएशन में यहाँ लिख रही हूँ, ऐसी असेस करने की या इवैल्यूएट करने की या टेस्ट करने की स्कीम जो कि मॉडर्न है, जिसमें कि कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। नाम में लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो टेस्ट आपके सामने आ रहा है वो क्या है, वो कंप्यूटर की फॉर्म में है, इंटरनेट की फॉर्म में है। जो टेस्ट आपके सामने आ रहा है वो क्या है, वो कंप्यूटराइज्ड है। आपके सामने क्वेश्चंस टिपिकल जैसे आप पेपर पेन पे क्वेश्चन आंसर करते थे वैसा क्वेश्चन अब नहीं आता है, आपको सिस्टम के ऊपर ही अपना आंसर जो है वो मार्क करना होता है। इसको बोला जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग से डिफरेंट है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स को क्या करना पड़ता था, पेपर पेन पेंसिल से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता था। ऑल मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एज यू ऑल नो ऑलरेडी, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं मेजर वो सारे CBT का यूज करके यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यूज करके क्या कर रहे हैं, असेसमेंट्स का प्रोसीजर कर रहे हैं। एग्जामिनेशंस हो भी वैसे रहे हैं और एग्जामिनेशन चेक जो हो रहे हैं, इवैल्यूएशन जो हो रहा है वो भी कंप्यूटर की मदद से हो रहा है। यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर गेटिंग फास्टर टेस्ट रिजल्ट। एक ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई चीज सिस्टम के थ्रू करेंगे, कंप्यूटर के थ्रू करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट्स जो होंगे वो फास्ट होंगे। कोई भी मैनुअल चेकिंग या मैनुअल पंचिंग या मैनुअल मेकिंग ऑफ पेपर्स एंड अटेम्प्ट नहीं हो रही है। जब सब कुछ कंप्यूटर से हो रहा है तो क्या होगा, स्पीडी होंगे सारे प्रोसीजर्स और डिसीजन मेकिंग या फाइनल रिजल्ट्स जो होंगे वो भी आपको क्विकली मिलेंगे। आपने खुद नोटिस किया होगा जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, चाहे उसमें लैक्स में स्टूडेंट्स अपीयर करें, बड़ी ही मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स में बच्चे अपीयर करते हैं, लेकिन सबको टेस्ट अपीयर करना और टेस्ट का रिजल्ट मिलना ये सब बहुत ही आसान हो गया है कंप्यूटर की मदद से। तो इसी को बोला जाता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये मैंने स्पेशली आपके लिए ऐड किया है बिकॉज सिमिलर से दिखने वाली इन दोनों टर्म्स में भी डिफरेंस है। पहला है देखो क्या, कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन, और दूसरा है कंप्यूटर असिस्टेड इवैल्यूएशन। इन दोनों में डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। एक को बोला जाता है CBE विच इज कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन एंड अनदर वन इज CAE विच इज कंप्यूटर असिस्टेड इवैल्यूएशन। दोनों में ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। चलिए क्विकली उस डिफरेंस को देखते हैं। पहला का मतलब देखो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन मतलब कि कंप्यूटर का यूज करके कैंडिडेट्स जो हैं वो टेस्ट को अपीयर कर रहे हैं। मतलब कि आप ऑनलाइन क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट, इसको यूज करके आप एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहे हो। तो कंप्यूटर पे बेस्ड इवैल्यूएशन है क्योंकि जो टेस्ट है वो कंप्यूटराइज्ड है। टेस्ट्स आर अपलोडेड ऑनलाइन एंड स्टूडेंट्स आर गिवन लिंक फॉर असेसिंग इट एनीवेयर। ऐसा ही होता है ना, आपके पास आप कोई मॉक टेस्ट लेते हैं या कोई और टेस्ट जब आप ऑनलाइन ले रहे होते हैं तो आपको एक लिंक दे रखा होता है, उस लिंक पे जाकर आप अपने टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं और अपनी रिजल्ट परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स। इस तरह की जो प्रोसेस होता है जिसमें कि एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर, याद रखिएगा एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन। जैसे कि आपका UGC नेट, NTA नेट का एग्जाम हो गया, MOOC के डिफरेंट कोर्सेज हैं वो भी आपके, या और भी साइट्स में
आप देखते हैं कि आपको लिंक दे रखा होता है एंड यू कैन अपीयर फॉर दोज टेस्ट। आप अपनी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, उस टॉपिक पे अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए आप उन टेस्ट में अपीयर करते हो। तो ये एक तरीका है कि आपको एग्जामिनेशन में फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, आप अपने सिस्टम का यूज करके, उस लिंक का यूज करके कंप्यूटर से आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अनदर वे क्या है कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन का? एक तो ये है कि आपको घर बैठे लिंक आ जाए। दूसरा क्या होता है, अनदर वे इज टू विजिट द डेजिग्नेटेड एग्जामिनेशन सेंटर। एनटीए के एग्जाम में क्या होता है, आपको एक सेंटर असाइंड होता है और वहां पे जो लैब्स हैं, जो डिजिटल लैब्स हैं, वहां पे आप जाकर आप अपने टेस्ट को लेते हो। अपने जो आपका डेटा है आइडेंटिटी का, उसके हिसाब से आपको रोल नंबर के हिसाब से, एडमिशन नंबर के हिसाब से आपको टेस्ट अपीयर करने का मौका दिया जाता है। तो क्या हो रहा है, टेस्ट जो है वो कंडक्टेड कंप्यूटर की फॉर्म में हो रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड हो रहे हैं, उन्हें बोला जाता है सीबीई। अब बात करते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इवैल्यूएशन। देखो नाम में पता चल रहा है कि जो इवैल्यूएशन हो रही है, नाउ वंस यू हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम व्हिच वाज ऑनलाइन, व्हिच वाज कंडक्टेड वाया अ लिंक, और यू प्रॉब्ली हैव विजिटेड अ सेंटर और वहां जाके आपने एग्जाम अपीयर कर लिया कंप्यूटर पे, अनलाइक ट्रेडिशनल पेपर पेन पेंसिल एग्जाम जो होता था। तो अब क्या हो रहा है, अब आपका जो टेस्ट कंडक्ट हो गया उसकी जो चेकिंग हो रही है, जो रिस्पॉन्सेज हैं आपने ओएमआर शीट पे दिए या सिस्टम पे आपने पंच किए, तो वो क्या हो रहे हैं, वो इवैल्यूएट हो रहे हैं कंप्यूटर की मदद से। तो इवैल्यूएशन के प्रोसेस में कंप्यूटर हेल्प कर रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो हो रहा है वो कम टाइम पे हो रहा है। आपने देखा होगा, मैं यूजीसी नेट की बात अगर फिर से करूं तो विद इन 14 डेज आजकल जो है वो रिजल्ट आ जाता है, इंक्लूडिंग की सेकेंड की अमेंडमेंट्स के साथ, सारी चीज़ों के साथ, सारे प्रोसेस होने के बाद भी रिजल्ट जो है वो आपको विद इन 14 डेज मिल जाता है। इमेजिन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग एंड दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स विद इन 2 वीक्स। सो इससे क्या हुआ कि इवैल्यूएशन में जब कंप्यूटर ने असिस्ट किया तो क्या हुआ, हमें क्विक रिजल्ट्स मिले। तो यहाँ पे जो रिमार्केबल डिफरेंस है वो इसी पॉइंट में लिखा हुआ है, कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन एंड नॉट फॉर कंडक्टिंग टेस्ट। वो हो जाएंगे CAE, और जहां पे कंप्यूटर के माध्यम से टेस्ट हो रहा है दैट बिकम्स कंप्यूटर बेस्ड इवैल्यूएशन, बिकॉज जो एग्जामिनेशन का बेसिस है, किस तरह से लिया जा रहा है, वो कंप्यूटराइज्ड है। तो ये एक डिफरेंस था जो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, सीबीसीएस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नया क्वेश्चन अगर फ्रेम हुआ तो इसके अराउंड हो सकता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम है जो आप सबने अपने यूजी या पीजी लेवल पे एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपको मार्क्स हैं वो ग्रेड्स की फॉर्म में दिए जाते हैं और यूनिवर्सली एक ही कोड को एक्सेप्ट किया जाता है। अगर A+ का मतलब एक्सलेंट है और उसके 10 पॉइंट्स हैं तो फिर वो हर इंस्टीट्यूट को, हर एजुकेशनल का जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो सीबीसीएस को फॉलो कर रहा है उसके लिए सिमिलर होगा। तो एक तरह की यूनिफॉर्मिटी आ जाती है ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर। ऐसा नहीं होगा कि हर जगह पे एक चीज का मतलब अलग होगा। तो इस तरह से सभी तरह का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो एक जैसा होगा, उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी। और दूसरा क्या होगा, सीबीसीएस का एक और अच्छा पॉइंट ये है कि जब आप इंटरनेशनल कोर्सेज में अप्लाई करते हैं या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में पढ़ने के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी आप इन ग्रेड पॉइंट्स को यूज़ करके, बिकॉज ये क्या है, यूनिफॉर्म है अराउंड दी वर्ल्ड, जो चीज़ें फॉलो हो रही हैं, तो आपके क्रेडिट पॉइंट्स ईजिली ट्रांसफर हो सकते हैं। आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप इस इंस्टीट्यूट से आए हैं तो आपको इतने मार्क्स मिले हैं, तो उनका मतलब ये नहीं होगा, जो कि ट्रेडिशनली हुआ करता था जब हमारा नॉर्मल मार्क्स का सिस्टम हुआ करता था। सीबीसीएस एक ऐसी इन्वेंशन, एक नया डिस्कवरी मैं बोलूंगी या नया फुटस्टेप बोलूंगी इस डायरेक्शन में है कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो यूनिफॉर्म हो और बच्चों को, दूसरी चॉइस वर्ड जो इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मतलब ये है कि टीचर सेंटर्ड से स्टूडेंट सेंटर्ड की तरफ हो, बच्चे अपनी मर्जी से अपने स्किल्स, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, इंटरेस्ट चूज कर सकें पढ़ाई के कोर्सेज में। डिफरेंट अनयूजुअल कॉम्बिनेशंस जो हैं उन्हें भी करें। अगर कोई केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है और साथ में उसे मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो वो उसका कॉम्बिनेशन भी उसके लिए अवेलेबल हो। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है इसको देखते हैं। It provides an opportunity for the students to choose courses from the prescribed courses comprising core, elective और skill based courses। ये 3 categories हैं, आगे आने वाली slides में आपको अच्छे से clear हो जाएंगी। Courses can be evaluated following the grading system, important point, which is considered to be better than the conventional or traditional mark system। अब आपने देखा होगा छोटे स्कूल लेवल से भी जो ग्रेड्स होते हैं वही पॉपुलर हो गए हैं, अब मार्क्स का सिस्टम प्रिवेल नहीं करता है।
It's a uniform grading system important in entire higher education in India. ये यूनिफॉर्म सिस्टम है, कोई कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं उनकी ग्रेडिंग सिस्टम यूनिफॉर्म होगी, जिससे कि बच्चों को लॉस नहीं होगा। अगर उन्हें एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर करना है तो उनके ग्रेड पॉइंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। This benefits the students to move across the institution, जैसे मैंने आपको बोला विद इन इंडिया एंड अक्रॉस कंट्रीज ऑल्सो। बाहर इंटरनेशनल फोरम्स में भी आप अपने क्रेडिट पॉइंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं इस फैसिलिटी की वजह से। दिस यूनिफॉर्म ग्रेडिंग सिस्टम विल ऑल्सो एनेबल पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स। ये देखिए, पहले ये बहुत प्रॉब्लम रहती थी कि किस इंस्टीट्यूट की कितनी रेपुटेशन है, आपने किस इंस्टीट्यूट से मास्टर्स या ग्रेजुएशन किया है, ये जब लेकर आप ऑर्गेनाइजेशंस में जाते थे और आपका इंटरव्यू होता था तो फिर जो ग्रेड करने वाला होता था या असेस करने वाला होता था उसका पास बड़ा डिलेमा की सिचुएशन हो जाती थी कि उसने हर इंस्टीट्यूशन के की रेपुटेशन के बारे में या वहाँ के मार्क्स या स्कोर सिस्टम कितने पॉपुलर हैं, ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है अगर इसके 90% मार्क्स हैं, ये सब डिसाइड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। बट अब इस यूनिफॉर्म सिस्टम की वजह से सिंस ग्रेड पॉइंट्स आर ऑलरेडी असाइंड, अपने आप पता है कि F का मतलब ये है, A+ का मतलब ये है, B का ये है, तो अपने आप पता चल जाता है कि बच्चा अपर कैटेगरी में बिलोंग करता है या समवेयर मिडिल या फिर नीचे के बच्चों को बिलोंग करता है। तो सभी के लिए बड़ा ही कन्वीनियंट हो गया है। एंड जो पॉइंट हम बार बार बोल रहे हैं, सारे इवैल्यूएशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ये जो सिस्टम है ये यूजीसी ने फॉर्मुलेट किया है, उसकी कुछ गाइडलाइंस है। एडवांटेजेस, टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच, बिल्कुल सही, बिकॉज उसके पास चॉइस है अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की। अब क्या दूसरी चीज क्या है, स्टूडेंट में अंडरटेक मेनी क्रेडिट्स एज दे कैन कोप विदाउट रिपीटिंग ऑल कोर्सेज। अगर किसी सब्जेक्ट में वो फेल हो गया है या पीछे रह गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। जो अपने क्रेडिट्स हैं उसको वो उसके हिसाब से अपने कोर्स को वो डिजाइन कर सकता है, दोबारा अपीयर कर सकता है और वो उसके जो टोटल कंटेंट है उसमें ऐड होते रहेंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आगे भी आप देखेंगे, इसमें ऐसा सेक्शन भी इंक्लूड किया है जो कि उसके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, स्किल एनहांसमेंट के लिए और वैल्यूज इंक्रीज करने के लिए। तो ये कुछ कोर्सेज मैंडेटरी रखे गए हैं जो बच्चों को चूज करने ही करने हैं, जो उनको परफॉर्मा दिया जाएगा उसमें से, जिसमें कि कोर, इलेक्टिव और फाउंडेशन कोर्सेज हैं। तो जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं उनका जो बेसिस है वो ये है कि बच्चों में किसी भी तरह का स्किल जो है वो एनहांस हो, चाहे वो वर्बल स्किल्स हो, ओरेटरी स्किल्स हो, रिटन स्किल्स हो, कोई और चीज लैंग्वेज से रिलेटेड वो करना चाहता है, कुछ भी लेना चाहता है, जो उसकी डेजिग्नेटेड लिस्ट है उसमें से उसको चूज करना होगा। और दूसरी चीज जो उसकी वैल्यू सिस्टम को इन्हांस करने के लिए कुछ कोर्सेज होते हैं वो भी उसके लिए मैंडेटरी होंगे। इसके साथ साथ उसको फ्लेक्सिबिलिटी होगी अपने कोर सब्जेक्ट्स और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को चूज करने की, अपने पसंद के कॉम्बिनेशन को लेने की। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी कॉम्बिनेशन जो है वो अवेलेबल है। जैसे कोई फिजिक्स को इकोनॉमिक्स, वेरी अनयूजुअल, बट अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट है दोनों सब्जेक्ट्स में तो ही कैन चूज फॉर दो सब्जेक्ट्स। माइक्रोबायोलॉजी को केमिस्ट्री या एनवायरमेंट साइंस के साथ, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन भी सीबीसीएस में पॉसिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग इंस्टीट्यूट से आप कोर्सेज कर सकते हैं, आपके क्रेडिट पॉइंट्स जो है वो ट्रांसफर होते रहेंगे। डिसएडवांटेजेस कुछ यही है कि एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता चलते क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम से होता है और टीचर्स का वर्कलोड बढ़ जाता है, बिकॉज देन दे हैव टू डिजाइन वेरियस कोर्सेज। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतने अपॉर्चुनिटीज देने के लिए उतने सारे कोर्सेज को डिजाइन करना टीचर्स के लिए थोड़ा कम्बरसम हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड आ गई आपकी, टाइप्स ऑफ कोर्सेज। ये 3 तरह के कोर्सेज सीजीपीए का पार्ट होते हैं, कोर, इलेक्टिव और फाउंडेशन। क्वेश्चन आता है तो तीनों ही इसका पार्ट हैं, कोर प्लस इलेक्टिव प्लस फाउंडेशन कोर्सेज। कोर कोर्स वो होता है जो उसे हर सेमेस्टर में लेना होता है, जो उसका मेन सब्जेक्ट होता है वो होता है उसका कोर सब्जेक्ट। इलेक्टिव जो उसको चूज करना होता है डिसिप्लिन के हिसाब से, कोई आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, मैनेजमेंट का है, लिटरेचर का है, लिंग्विस्टिक का है, उस हिसाब से वो इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करेगा। जो फाउंडेशन कोर्स मैंने आपसे कहे थे ये 2 हैं, एक है इसमें कंपलसरी फाउंडेशन और एक है इलेक्टिव। कंपलसरी वो है जो उसकी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए है और इलेक्टिव वो है जो वैल्यू बेस्ड है। तो इनको आपको इलेक्टिव को इन सब्जेक्ट्स को आपको चूज करना पड़ता है, बट ये मैंडेटरी हैं, इन तीनों को मिला के ही आपके क्रेडिट पॉइंट्स जो है वो ऐड होंगे। इनको प्लीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कहीं पे मार्क कर लीजिएगा। अब ग्रेडिंग कैसे होती है, ग्रेडिंग के 2 मेथड हैं, एक है जो आपका नॉर्मल रिलेटिव ग्रेडिंग होती है और एक है आपका एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। रिलेटिव ग्रेडिंग क्या होती है, रिलेटिव ग्रेडिंग ये होती है जो कि कट ऑफ के ऊपर बेस्ड होती है, जो आप नॉर्मल परसेंटाइल मेथड से करते हैं। और एब्सोल्यूट ग्रेडिंग क्या होती है, जो आप प्री डिटरमिन्ड स्केल आपने पहले से सोचा हुआ है, जो कि अगली स्लाइड में आप देखेंगे, उसके हिसाब से आप पॉइंट्स देते हैं। ये देखो
ये वाली टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करनी चाहिए, आप लिख के इसको रिवाइज कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड टेबल है सीजीपीए की। अगर आपको यहाँ पे देखिए लेटर ग्रेड्स दे रखे हैं, परफॉर्मेंस का जो है फील्ड दे रखा है, और ये इंपॉर्टेंट ग्रेड पॉइंट्स पहले से डिसाइडेड है और यूनिफॉर्म है। ग्रेड पॉइंट्स और लेटर ग्रेड जो है इसमें यूनिफॉर्मिटी ही सीजीपीए को क्या बताती है, अच्छा बनाती है, उसको एडवांटेजियस बनाती है। वाई? बिकॉज ओ is meant for outstanding, and if it is given 10 points then it will be given 10 points around the nation। तो अगर आपके रिपोर्ट कार्ड में ओ लिखा है मतलब आपकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, ये हर कोई समझ जाएगा, और आपके जो पॉइंट्स ऐड होंगे वो होंगे 10। इसी तरह से सिमिलरली आप ऐसे देख सकते हैं इसको, ए प्लस इज फॉर एक्सीलेंट, A is for very good, B plus is for good, B is for above average, C is for average, P pass, and fail and absent के लिए F और A भी है, और इस केस में आपको कोई ग्रेड पॉइंट असाइन नहीं होगा। इनफैक्ट यू माइट हैव टू रीअपियर फॉर दोज पेपर्स, आपको रीअपियर भी होना पड़ सकता है। कुछ कीवर्ड्स मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट इन 3 स्लाइड्स में दिए हैं, जो कि आपसे, क्योंकि ये नया टॉपिक है, यू नेवर नो क्या पूछ लें, तो इन सारे ही चीज़ों को एक बार समझ लेते हैं। देखो बेटा, एक जो ये सीबीसीएस है उसके अंदर जो एक एकेडमिक ईयर होता है उसका मतलब होता है उसमें 2 सेमेस्टर्स हैं, एक है ऑड और एक है इवन। जो ऑड सेमेस्टर है आपका वो होता है जुलाई से, अधिकतर बच्चों को पता भी होगा ये, दिसंबर तक, और जो इवन सेशन होता है वो आपका होता है जैन टू जून। इन 2 सेशंस को मिला के आपका एक एकेडमिक ईयर बनता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, सीबीसीएस में आपको बता चुकी हूँ, एक कोर, इलेक्टिव और एक सॉफ्ट स्किल्स के कोर्स वाला जो आपका कॉम्बिनेशन है वो आपको लेना होता है। दोबारा भी हम रिवाइज करेंगे। एक आप कोर्स वर्ड का मतलब होता है उसमें सारे पेपर्स जो भी आपके फील्ड वर्क है, जितनी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, वो सारी चीजें आपकी आ जाएंगी कोर्स में। हर कोर्स में एक ही वेट हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं उस चीज के ऊपर। क्रेडिट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, क्रेडिट पॉइंट क्या होते हैं? इट्स द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेड पॉइंट एंड नंबर ऑफ क्रेडिट्स। ग्रेड पॉइंट्स क्या थे पिछली वाली स्लाइड में, देखो ग्रेड पॉइंट्स क्या थे आपके, ग्रेड पॉइंट्स थे जो लास्ट में आपको दिए हुए थे, these, ये ग्रेड पॉइंट्स जो हैं इनकी बात हो रही है। इसका प्रोडक्ट होता है और किसका, जितने क्रेडिट्स आपको उस सेमेस्टर में मिले, हर बच्चे को अलग अलग मिलेंगे अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो वो होते हैं वो होता है क्रेडिट पॉइंट कैलकुलेट करना। अगर फॉर्मूला पूछता है तो आपको पता होना चाहिए ग्रेड पॉइंट इनटू नंबर ऑफ क्रेडिट्स, जितने उसको उस सेमेस्टर में मिले। ऑड इवन सेमेस्टर का क्या मतलब है वो आपको पता होना चाहिए। क्रेडिट क्या होता है? अब क्रेडिट क्या हो गए, वही जो आपका मेजर करेंगे कि इसमें आपने कैसा परफॉर्म किया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 1 आवर ऑफ टीचिंग। 1 क्रेडिट का मतलब होता है 1 घंटे का लेक्चर आपने अगर अटेंड किया है और 2 घंटे का आपने प्रैक्टिकल वर्क किया है। इस चीज को याद रखिएगा। थ्योरी जो आपने पढ़ी या लेक्चर जो आपने किया, दैट गिव्स यू 1 आवर ऑफ क्रेडिट। कितने? 1 hour, it is 1। and if you are attending a practical तो आपको कितने क्रेडिट मिल जाएंगे? it becomes 2 hours of credit। इस चीज को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सीजीपीए क्या होता है? सीजीपीए का मतलब है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, और एसजीपीए का मतलब है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट। हर सेमेस्टर के ग्रेड पॉइंट्स का एवरेज इज एसजीपीए स्कोर्स, और जब सारे ही एसजीपीए को कंबाइन कर दिया जाता है तो उसका जो रेशियो होता है वो होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। ग्रेड पॉइंट क्या होते हैं? वही जो आपको दिए हुए थे 10, 9, 8, 7, जो आपको न्यूमेरिकल वेट दिया हुआ है वो होता है ग्रेड पॉइंट। लेटर ग्रेड जो फर्स्ट कॉलम था, फर्स्ट कॉलम क्या था, जो कि इस फॉर्म में अल्फाबेट्स के फॉर्म में आपको बता रखा है कि इसका मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, इसका मतलब एक्सीलेंट होता है, इसका मतलब बिलो एवरेज, एवरेज और गुड होता है। तो ये जो होते हैं वो होते हैं लेटर ग्रेड, और जो इधर नंबर्स की फॉर्म में दिए हुए थे थर्ड कॉलम में वो होते हैं आपके ग्रेड पॉइंट। प्रोग्राम क्या होता है? वो पूरा प्रोग्राम होता है एजुकेशनल, जो कि आपको एक डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट देता है। एसजीपीए में आपको बता चुकी हूँ। सेमेस्टर क्या होता है, ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए इनमें से ही क्वेश्चंस जो है वो जनरली पूछेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको बेसिक नॉलेज सारी होनी चाहिए। सेमेस्टर वेरी इंपॉर्टेंट। इस सिस्टम के हिसाब से, सीजीपीए के हिसाब से, हर सेमेस्टर में 15 to 18 वीक्स ऑफ एकेडमिक वर्क होता है, और दूसरा ऑप्शन होता है 19 एक्चुअल टीचिंग डेज। दोनों इंफॉर्मेशन सुपर इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद कर लीजिए। एवरी सेमेस्टर कंटेन्स ईदर
15 to 18 weeks of academic work, और if it gives 90 days of actual teaching तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। दूसरा मैंने आपको ऑड और इवन के मंथ्स बता दिए थे ऑलरेडी, वही इसमें लिखे हुए हैं। ट्रांसक्रिप्ट और ग्रेड कार्ड और सर्टिफिकेट क्या होता है? सर्टिफिकेट का मतलब होता है जो आपने ग्रेड्स अर्न किए उसके बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे हर सेमेस्टर के खत्म होने के बाद, और उसमें उसके सारे डिटेल्स होंगे स्टूडेंट्स के, और जितना भी उसका SGPA और CGPA होगा वो भी मेंशन होगा। तो ये आपका ओवरऑल CGPA को लेकर इंफॉर्मेशन थी। क्वेश्चन आपसे इसके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाता है तो भी मैं ऐड कर दूंगी इसके साथ एक नॉर्मल छोटा सा क्वेश्चन जिसमें आपको CGPA कैलकुलेट करना आ जाएगा। लेकिन मोर और लेस इस टॉपिक के बारे में मैंने इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। प्लीज गो थ्रू दी स्लाइड्स वंस अगेन, बिकॉज ये नए टॉपिक हैं CBT CBCS और हर बच्चे को इसके बारे में नहीं पता होता है। तो ये आई एम श्योर ये आपको इस लेक्चर के बाद क्लियर हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।